हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज है 2 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ कुछ सवाल मैंने आपके रिविजन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किए, उनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले कल के जो सवाल थे, कल के जो रिवीजन सवाल थे, उनके जवाब देख लेते हैं। ठीक है, कल के क्या क्या सवाल थे वो देखते हैं। पहला सवाल क्या था? जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो पीयूष जायसवाल है, इनको ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो केरल बना है। ठीक है, उसके बाद लाई हरोबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो त्रिपुरा के अगरतला में हुआ है। उसके बाद लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? तो संजय गुप्ता ने जीता। उसके बाद एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो लियो कार्टर बने हैं। दोस्तों, ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चंस है वो जनवरी मंथ के हैं, आपके रिवीजन के लिए हैं। उसके बाद दुनिया का पहला नाचने, गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे में पेश किया गया है। उसके बाद अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है? तो 1917 ने जीता है। उसके बाद सुनीता लाकड़ा जो है वो किस खेल से है? दोस्तों, उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, तो यह हॉकी खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रविंद्र महतो को। और ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो जसविंदर बिलान। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की ओर। आज का पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल है, हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? तो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने ही माई लाइफ माई योगा जो प्रतियोगिता है इसका शुभारंभ किया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, ये जो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता है, यह एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है। कैसी वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है? अब इसमें होगा क्या दोस्तों? इसमें दुनिया के सारे जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसे क्या करना पड़ेगा? अलग अलग आसन, ठीक है, अलग अलग आसन के साथ 3 मिनट का एक वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो आसन है वो योग के जागरूकता के बारे में संदेश देने वाला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, अनीता कोटवानी किस एजेंसी की सीईओ नियुक्त हुई है? तो दोस्तों, जो अनीता कोटवानी है यह कैरेट इंडिया, किसकी दोस्तों? कैरेट इंडिया जो है इस एजेंसी की नई सीईओ नियुक्त हुई है दोस्तों। ये तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, ये जो कैरेट इंडिया है यह एक मीडिया एजेंसी है, ये आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, फसई के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो फसई है इसके नए सीईओ बने हैं अरुण सिंघल। ठीक है, कौन बने हैं? अरुण सिंघल। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ पे बात आई है फसई की, तो ये फसई का फुल फॉर्म होता क्या है? पहली बात तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं वापस बोलती हूँ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये होता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई कब है? तो 2011 में हुई है। और इसका अगर मुख्यालय पूछा गया तो वो है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, IIFCL के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो जो IIFCL है इसके नए प्रबंध निदेशक बने हैं PR जयशंकर। कौन बने हैं दोस्तों? PR जयशंकर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन डी होगा। अब पहली बात तो यहाँ पे IIFCL जो टर्म आया है इसका फुल फॉर्म आपको जानना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। मैं वापस बोलती हूँ, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 2006 में और इसके अभी नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं तो PR जयशंकर बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है रेड बुल साल्जबर्ग ने लुस्तेनाउ को 5-0 से हराकर कौन सी बार ऑस्ट्रेलियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ठीक है दोस्तों, मैं वापस बोलती हूँ, रेड बुल साल्जबर्ग ने लुस्तेनाउ को 5-0 से हराकर कौन सी बार ऑस्ट्रियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो जो रेड बुल साल्जबर्ग है इन्होंने लुस्तेनाउ को हराकर 7वीं बार, कितनी बार दोस्तों? 7वीं बार जो ऑस्ट्रियन कप में, क्या बोल रही हो ध्यान से सुनो दोस्तों, ऑस्ट्रियन मैंने बोला, ऑस्ट्रेलियन नहीं बोला है, तो ऑस्ट्रियन कप फुटबॉल का टूर्नामेंट 7वीं बार जीता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रियन कप फुटबॉल पूछा गया है, डिफरेंस है, ऑस्ट्रेलियन बोला तो ऑस्ट्रिया का होगा और ऑस्ट्रियन बोला तो ये जो कंट्री है ऑस्ट्रिया कंट्री वो कहाँ पे आती है? यूरोप में आती है, तो यूरोप की एक कंट्री है और उसी का यह फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसमें रेडबुल जो साल्जबर्ग है इन्होंने लगातार 7वीं बार लुस्तेनाउ को हराकर यह टूर्नामेंट जीता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें कोई भी ऑडियंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, ये जो टूर्नामेंट हुई थी वो विदाउट ऑडियंस के हुई थी, ये भी टर्म आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च की? ठीक है, तो जो हमारे रविशंकर प्रसाद जी है, ठीक है, जो मंत्री रविशंकर प्रसाद जी है इन्होंने ही राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये जो रविशंकर प्रसाद है यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, कानून और न्याय और संचार मंत्री है। ठीक है, तो इन्होंने ही हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च की है। दोस्तों इस पोर्टल का नाम क्या है? मैं बोलती हूँ, AI.gov.in, AI.gov.in है दोस्तों। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो भारत में AI से संबंधित विकास के लिए ये जो राष्ट्रीय AI पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो रविशंकर प्रसाद हैं उन्होंने युवाओं के लिए एक रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी टर्म आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हाल ही में किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडर नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो जो गूगल है इसने ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करने के लिए जो सोडर नामक एप्लीकेशन है यह लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों गूगल ने लोगों के बीच में सामाजिक दूरी या फिर जिसे बोला जाता है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन है वो क्या करेगा? जो यूज़र है उसके कैमरा का यूज़ करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये गूगल ने किया है तो थोड़ा सा हम गूगल के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो गूगल की स्थापना हुई है 1998 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया में है जो कि USA में आता है। उसके बाद इसके CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई है। ठीक है, और इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो अल्फ़ाबेट इंक है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था जो गूगल पे इंडिया है इसकी सलाहकार कौन बनी है? तो शिखा शर्मा बनी है। ठीक है, और गूगल ने ही दिव्यांगजनों के लिए एक जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र है उनके लिए एक वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? टॉक बैक। क्या है दोस्तों? टॉक बैक है।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? तो जो रविंद्र सिंह ढिल्लो है, यही पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए क्या बने हैं? CMD बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो अरुण सिंघल है, अभी हमने देखा पहले सवाल में, जो अरुण सिंघल है वो फसाई के CEO बने हैं। उसके बाद संदीप प्रधान, कल ही हमने देखा था, यह SAI, ठीक है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक बने हैं। और मार्कोस ट्राइजोस जो है वह न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। NDB के ये क्या बने? अध्यक्ष बने। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन बने हैं? तो जो मनोज पांडे हैं, ठीक है, मनोज पांडे है, यह अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, ये कौन से नंबर के कमांड इन चीफ बने हैं? तो 15वें नंबर के। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के कमांड इन चीफ बने हैं। बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिएगा। जो शिवदास मीना है, यह पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। और वी विद्यावती जो है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की क्या बनी है? डायरेक्टर जनरल बनी है। ठीक है, उसके बाद मनोज आहूजा जो है वो CBSE के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? और आज के करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने KFON, ठीक है, या फिर KFON नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, जो केरल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस थोड़े से मिसप्रिंट हुए हैं। तो जो केरल राज्य है, कौन सा दोस्तों? केरल राज्य है, इसने ही ये जो KFON नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा जो है इसे शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये KFON जो टर्म आया है, इसकी फुल फॉर्म भी आप एक बार जान लो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। में वापस बोलती हूँ, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अब ये KFON नामक जो मुफ्त इंटरनेट सेवा किनके लिए शुरू की गई है? जो गरीब लोग हैं वो मुफ्त में इंटरनेट सेवा का सेवा प्रदान करने के लिए ये जो KFON नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा है इसे शुरू करने की घोषणा किसने की है? जो केरल राज्य सरकार है इसने की है। साथ ही साथ केरला के बारे में बाकी के जो करंट अफेयर है उसे भी जान लेते हैं। जो केरल है इसने ही ब्रेक द चेन अभियान भी शुरू किया है। उसके बाद ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल ने ही शुरू किया है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो R श्रीलेखा। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको इनका नाम R श्रीलेखा भी दिखाई दिया होगा। तो अगर दोनों भी ऑप्शन आए तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का होमवर्क सवाल क्या था? हाल ही में FSDC की जो 22वीं बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की थी निर्मला सीतारमण। ठीक है, आपका आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है NHAI के नए वित्तीय सलाहकार कौन बने हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। तो दोस्तों, इसके जवाब, इस सवाल का जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही साथ इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स आपको पता हो उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।